और सही विषय लेकर, जिसके लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे देश के नौजवान रोजगार के मारे धक्के खा रहे हैं। और इसके बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं, मरकजी सरकार की नाकिस पॉलिसियां, वादे कुछ और इम्प्लीमेंटेशन कुछ। आज सबसे ज्यादा अगर सफरर है ये नौजवान देश कहलाया जाता है। 65% इस देश में युवाओं की आबादी है और सबसे ज्यादा पिछले 40-45 साल से अगर बेरोजगारी का दर बढ़ा है वो इन 5-6 साल में आज के सामने, आपके सामने। ये हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन बराए अपोजिशन हम कुछ भी कहें। ये देश के तमाम वो सारे अर्थशास्त्र, तमाम वो सारे एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड में काम करते हैं, ये उन सब का मानना है कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जो परेशान तबका है वो नौजवान तबका है। क्योंकि ये बारहा आपने कांग्रेस के जबान से और हमारे लीडर राहुल गांधी जी के जबान से सुना है कि कुछ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए जो देश की संपत्ति है वो लिमिटेड कंपनीज को दे करके जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर भी पिछले तकरीबन 5-5.5 साल से जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहां प्राइवेटाइजेशन का, जहां प्राइवेट नौकरियों का संसाधन बहुत ही मिनिमम है। और इसलिए जो यहाँ पर स्कॉलर्स, जो डिग्री होल्डर्स, जो ग्रेजुएट्स जो यहाँ पैदा होते हैं, उनकी सबसे बड़ी नजर सरकार या सरकारी नौकरियों पर ही होती है। लगातार 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की कोalition सरकार यहाँ बैठी, आप अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे, आप ढूंढ नहीं सकते हैं कहीं से भी कि कोई 4000 या 5000 पढ़े लिखे नौजवानों को इन 5 सालों में कोई सरकारी नौकरी मिली हो। और खासकर 2018, 19 और 20 जब से इलेक्टेड सरकार भी चली गई और लेफ्ट ये गवर्नर उस वक्त के सत्यपाल मलिक साहब थे, बड़े बड़े लालीपाप दिए, 50,000 फास्ट ट्रैक नौकरियों का वादा किया यहाँ के नौजवानों के साथ। वो 50,000 कोई आउट ऑफ टर्न नहीं थे, वो 50,000 पिछले 5 सालों का बैकलॉग था। अगर हमारे यहाँ रियासत में रिटायरमेंट भी होती है, नई क्रिएशन भी होती है, अप्रॉक्सीमेट 10,000 एम्प्लॉयमेंट्स हर साल इस रियासत में, छोटी सी रियासत में बनती है। और 5 साल का पैकेजिंग जिसके माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और पैकेजिंग करके 50,000 का उन्होंने स्लोगन दिया। और उस 50,000 का अगर आप आज के दिन तक देखेंगे, आपको 2,500 लोग भी अभी तक कोई सरकारी नौकरी पाने वाले नहीं मिलेंगे। मेरा सीधा सवाल आप सबके द्वारा मोदी जी से है। 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के समय पर कि देश को, जनता को बताएंगे कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। 50 दिन गए, साल गए,
अब लगभग 4 साल होने को हैं। 4 साल मतलब 50 महीने होने को हैं। अगर किसी को कोई फायदा हुआ तो जिस तरह से 8 नवंबर 2016 को मोदी जी 8 बजे टेलीविजन पर आकर उन्होंने नोटबंदी का घोषणा किया, वो आकर आज बताएं, जवाब दें, हिसाब दें कि नोटबंदी से कितने नौकरियां मिली, कितना काला धन वापस आया, किसको फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, कब हुआ। जवाब नहीं है, हिसाब नहीं है, मुंह छुपाकर भागते हैं, बकवास करते हैं। आपके लिए कहते हैं कि आपने देश को बर्बाद किया है, लूटा है, भ्रष्टाचार की सरकार की, हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वो आत्मनिर्भर बन रहे होंगे, देश को वेंटिलेटर तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे कोरोना काल है, समाप्त होने दीजिए, बाढ़ आ जाएगी। वो मेरे को ये समझाइए, कोरोना दुनिया के हर देश में फैला हुआ है। जैसे मैंने कहा, चाइना, रशिया, ब्राजील, यूके, अमेरिका, स्पेन, इटली, जापान, फ्रांस, हर देश में कोरोना महामारी को काबू कर लिया, वश में कर लिया, उसको झुकने पे मजबूर कर लिया, उसको हरा कर दिखा चुके हैं। मोदी जी महाभारत की बात कर कर भाषण देकर चले गए। आज तक भारत में कोरोना महामारी क्यों बढ़ रही है? ऐसी क्या बात हो गई कि जो बाकी सरकारों ने करके दिखाया, मोदी सरकार कर नहीं पा रही? बाकी प्रदेशों में, बाकी देशों में अर्थव्यवस्था को बचाने का सही समय पर सही कदम लेकर उन्होंने विकास दर को गिरने से बचाया। सारे देशों ने बचाया। दुनिया के 20 बड़े देशों में इतनी अर्थव्यवस्था और विकास दर की गिरावट नहीं हुई जितना हिंदुस्तान में हुई। इसका मतलब क्या है कि मोदी जी ने और मोदी सरकार ने सही कदम सही समय पर उठाए होते तो बाकी देश की तरह हमारी अर्थव्यवस्था भी बच गई होती, -24% तक नहीं पहुंचा होता है। आप हमेशा कहते थे हम न्याय करेंगे, हम न्याय करेंगे, जनता ने विश्वास नहीं किया। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कटाक्ष करती है, लेकिन राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता क्यों नहीं है? कहते हैं कि जो यूथ है उसको रिप्रेजेंट करने की बात नहीं की जा रही है, परिवारवाद में उलझ कर रह गई है पूरी कांग्रेस। राहुल गांधी जी देश की जनता की बात करते हैं, मोदी जी मोर के साथ नाचते हैं, मोर को दाना दिखाते हैं, मोर के साथ फैशन परेड करते हैं। जब हजारों, लाखों, करोड़ों मजदूर बिना सोचे समझे लॉकडाउन की वजह से दिन रात पैदल चल रहे थे, किसी के पैर में छाले, किसी को कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई अपनी माँ को गोद में उठा के चल रहा है, कोई अपने बाप को कंधे पे लेके जा रहा है। तब मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी उन मजदूरों को रोटी देने के बजाय, आंसू पोंछने के बजाय, पैर पे मरहम लगाने के बजाय, प्यास बुझाने के बजाय ट्रेन चलाकर ट्रेन का किराया मजदूरों के जेब से उठाते हैं। तो ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं होता? लेकिन आप पे आरोप है कि आपने पलायन के लिए मजबूर किया, इंडस्ट्रीज आपने बंद करवाई है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये आप पर आरोप है भाजपा का। भाजपा का आरोप हम पर नहीं, मोदी जी पे होना चाहिए, क्योंकि देश, प्रदेश जग जाहिर है कि मनमोहन सिंह के समय पर भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी। लोगों के जेब में पैसा होता था, किसान को दाम मिलता था, मजदूर को काम मिलता था, युवा को रोजगार मिलता था, छोटे मध्यम उद्योगों को बिजनेस चलता था। 2008 और 9 में दुनिया भर में बहुत भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बड़े आर्थिक, देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। हिंदुस्तान फिर भी बच के रहा था क्योंकि कांग्रेस और मनमोहन सिंह जी ने सही समय पर सही कदम उठाया था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान को बचाकर रखने वाले कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई नहीं कह सकता कि आपने देश को मोदी जी की तरह बर्बाद कर छोड़ दिया।